जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके से सटी दुर्गम भारत पाक सीमा। जब पाक ने अपने नापाक इरादों के चलते भारत की सीमा पर हल्ला बोल दिया। भारत की इस कमजोर सीमा पर हमले के साथ पाकिस्तानी सेना की मंशा थी कि रात को हमला किया जाए और सुबह का नाश्ता जैसलमेर में, दोपहर का भोजन जोधपुर में और रात का खाना दिल्ली में हो। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि संख्या में भले ही इस सीमा पर सेना कम थी, लेकिन इनके हौसले किसी भी दुश्मन को पस्त करने के लिए भरपूर थे। ये रिपोर्ट देखिए। जी हां, ये वही पल था जब पाकिस्तानी सेना की टैंक रेजिमेंट और हथियारों से सुसज्जित सेना ने पश्चिम में जैसलमेर से लगती सीमा पर हमला बोल दिया था। और जिस सीमा चौकी पर हमला हुआ था वहां पर भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट के केवल 120 जवान ही तैनात थे और उनके पास इनसे निपटने के लिए हथियार भी सीमित थे। लेकिन सीमित हथियारों के बाद भी बुलंद हौसलों से भरे इन जवानों ने पाकिस्तानी सेनाओं को ऐसा जवाब दिया कि उन्हें उल्टे पांव वापस ही भागना पड़ा। वर्ष 1971 के 5 और 6 दिसंबर की सर्द रात में जैसलमेर का रेगिस्तान भारतीय सैनिकों के पराक्रम से गर्म हो गया था। तत्कालीन मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों की 23वीं पंजाब रेजिमेंट के 120 जवानों ने तब पाकिस्तान के करीब 2000 सैनिकों और टैंकों को पूरी तरह रात भर रोके रखा। जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर लोंगेवाला पोस्ट पर आज भी 50 साल पहले की 4 और 5 दिसंबर की उस दरमियानी रात के मंजर को महसूस किया जा सकता है। वहां खड़े पाकिस्तान के टैंक आपको भारतीय सपूतों की वीरता की कहानी बताते हैं। हमारे ट्रुप में पूरा जोश था और हमारे को था हम भी शेरों की कौम है, तो हम पाकिस्तान की मलिया मेट कर देंगे। जहाँ पर आकर जब हमारे से 100 गज के ऊपर टैंक रह गया तो हम ये हमारे साथ नायक जगदेव था, हम दोनों एक टैंक मोर्चे में खड़े थे। मैंने इसको बोला कि टैंक बहुत नज़दीक आ गया है, अभी मोर्चा छोड़कर कंपनी के साथ मिल जाए, मरना जो है गोली से ठीक है, लेकिन ऐसे जब आएगा टैंक तो मिट्टी में दबा देंगे, उस मौत से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने दोनों ने जब छलांग लगाई टकराने में गिरे और उन्होंने गोला टैंक का हमारे ऊपर हिट किया, तो हम उसी के वाट में दो उधर से निकल गए। तो हम कंपनी के साथ पीछे जाकर पूरी कंपनी एक जगह इकट्ठी होनी शुरू हो गई। जब चांदपुरी साहब ने बोला कि भी मरना है, सभी जो है ट्रुप है इकट्ठे हो जाओ, एक जगह मरेंगे, क्योंकि मरने का टाइम तो आ गया था। 10 मिनट का खेल था सिर्फ लड़ाई का। जब 10 मिनट वो निकल जाते, अगर 10 मिनट के बीच में एयर ना आता तो हमारा जो है वो हो जाता, नहीं तो वो हमारे को एयर, और दूसरी हमारे को मेन जो है हमारे मंदिर की जो टनौट माता की शक्ति है, वो आशीर्वाद है, वो हमारे ट्रुप को इतने हौसले बुलंद किए। थार रेगिस्तान में लोंगेवाला की लड़ाई 5 और 6 दिसंबर 1971 को लड़ी गई थी। इस लड़ाई के दौरान 23वीं पंजाब रेजिमेंट के 120 भारतीय सिपाहियों की एक टोली ने पाकिस्तानी सेना के 2 से 3 हजार फौजियों के समूह को धूल चटा दी थी। भारतीय वायुसेना ने इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। शायद आपको जानकारी हो कि 1971 के भारत पाकिस्तान लड़ाई का मुख्य फोकस था सीमा का पूर्वी हिस्सा। पश्चिमी हिस्से की निगरानी सिर्फ इसलिए की जा रही थी ताकि पाकिस्तानी सेना इस इलाके पर कब्जा करके भारत सरकार को पूर्वी सीमा पर समझौते के लिए मजबूर न कर। टैंक बर्बाद किए, उनका दिल टूटा, हौली हौली पीछे जाने पड़े। इधर से 15 किलोमीटर बॉर्डर पीछे है, 15 किलोमीटर पीछे, उसका भी 15 किलोमीटर पीछे, 30 किलोमीटर तक पाकिस्तान को छोड़ के आए। एयरफोर्स 2 जहाज जाते थे, 2 आते थे। उस टाइम एयरफोर्स इधर नहीं था, जोधपुर में शायद था। तो एयरफोर्स का भी बहुत बड़ा काम है, जो पायलट थे हमारे बहुत अच्छे थे, बड़ा काम किया। हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ, हमारे ऊपर नहीं चढ़े डर के मारे। उनको ये पता नहीं कितनी नफरी है, लेकिन नफरी बहुत कम थी। इधर कुछ पेट्रोल गए थे, कुछ छुट्टी में थे, थोड़े आदमी थे, पर फिर भी डटे रहे, हम नहीं पीछे हटे, घबराए नहीं। बहुत बढ़िया हमारी लड़ाई। 2-4 आदमी हमारे का एक्सीडेंट हुआ, जो माता का मंदिर में एक बम गिरा, बस वो तो फिर अंधे हो गए, उनको कुछ नहीं दिखा। जैसे ही 3 दिसंबर को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पर हमला किया तो मेजर चांदपुरी ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर के नेतृत्व में 20 फौजियों की टोली को बाउंड्री पिलर 638 की हिफाजत के लिए गश्त लगाने भेज दिया। इसी गश्त ने पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी को सबसे पहले पहचाना था। नाइट विजन उपकरण नहीं लगे थे, इसीलिए दिन का उजाला होने तक वायुसेना हमला नहीं कर सकती थी। बहरहाल दोपहर तक भारतीय हवाई हमले ने पाकिस्तानी सेना की
40 टैंकों को और 100 गाड़ियों को तबाह कर दिया और उसकी कमर तोड़ दी। अंधेरा घिर आने पर पाकिस्तान टैंकों ने लोंगेवाला पोस्ट को घेर लिया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई इतनी दमदार थी कि पाकिस्तानी सेना कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। चांदपुरी के नेतृत्व में चंद जवानों ने पाकिस्तान के हजारों जवानों के हौसले पस्त कर दिए थे। पाकिस्तानी सेना की मंशा थी कि रात को हमला किया जाए और लोंगेवाला में नाश्ता, रामगढ़ में लंच और जोधपुर में डिनर। लेकिन भारतीय सैनिकों के जज्बे को पाकिस्तान का अंदाजा नहीं था। संख्या बल के लिहाज से बहुत कम होने के बावजूद हौसला कम नहीं था। ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान के 2000 सैनिकों की वहीं कब्रगाह बन गई। आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने इतना देश के लिए इतना कुछ किया। तो इस जगह पे आके इमोशनल तो हो ही जाता है इंसान, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे खुशी भी है बहुत कि मैं उस जगह आके देख रही हूँ। मेरे बच्चे आए हैं, मेरे बच्चे देख रहे हैं कि पापा ने क्या किया था। कि दुश्मन दौड़ियो तुम दबाए, इंदरे हमला सो घबराए, लगी है चारा दुश्मन लाए, कि काला कुत्ता खीर न खाए। या रोए हाय हाय, कि चाऊ माऊ सो ले राय, निक्सन जल्दी करो उपाय, कि हम तो मारे गए निशाए। रेते में रख दौड़िया और झल झल घुटिया, और गोलियां सु बल बींदिया और किरचा कर कुटिया। टैंकों बंदूकों छोड़कर सागे पग नठिया, और अल्लाह अल्लाह बोलता न गब्बर तो ही हटिया। पर भारतीयों पीछो कियो धूड़े में दटिया, और मन सुबह या तना मिट्टी में मिट्टिया। 5 दिसंबर की सुबह लेफ्टिनेंट धर्मवीर को गश्त के दौरान सीमा पर खरगराहट की आवाज सुनाई दी। जल्दी इस बात की पुष्टि हो गई कि पाकिस्तानी सेना अपने टैंकों के साथ लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही है। लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंचने के बाद पाकिस्तानी टैंकों ने फायरिंग शुरू कर दी और सीमा सुरक्षा बल के 5 ऊँटों को मार गिराया। इस दौरान भारतीय फौजियों ने पाकिस्तान के 60 में से 2 टैंक को उड़ाने में कामयाबी हासिल की। इस बीच थल सेना की मदद भी आ पहुंची। आखिरकार 5 और 6 दिसंबर को लगातार हमला करने के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रात को मेजर चांदपुरी को अपनी गश्ती दल से सूचना मिली कि पाकिस्तान की एक बड़ी सेना लोंगेवाला चौकी की तरफ बढ़ रही है। मेजर चांदपुरी ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को संदेश भेजकर मदद मांगी, लेकिन सुबह से पहले भारतीय वायुसेना को मदद भेजना संभव नहीं था, क्योंकि उस समय हमारी वायुसेना के पास लड़ाकू जहाजों में रात में हमला करने की क्षमता नहीं थी। रात भर 120 बहादुर भारतीय सैनिकों ने पाक फौज को खून के आंसू रुलाए। अगले दिन सुबह उनकी मदद के लिए वायुसेना के विमान पहुंच गए और वायुसेना ने पाकिस्तानी टैंकों को और सैनिकों पर जमकर कहर ढाया। चांदपुरी साहब ने बोला था कि अगर मैं भागूं तो मेरे बेशक गोली लगा दो, हमने तो लड़ करके मरना है। हम उसे जकारे लगाते रहे, बोले सोने हल्के शोर डालते रहे। उनको ऐसे भुलेखा लगा कि इनकी फौज इधर बहुत है जो भागी नहीं इससे। तो हम अपने जो हमारे पास हथियार से फायर करते रहे, जकारे लगाते रहे, और 2-3 बार उन्हें 5 बजे के बाद 2-3 बार हमारे पास हमला करना भी उन्होंने चाहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। हम अभी लड़ने को तैयार हैं, जो हमें ज़रूरत पड़े हम कतरा कतरा अपने जिस्म का देश के लिए वारने को तैयार हैं। 5-6 घंटा तक लड़ाई यहीं पर चलती रही। उसके बाद भगदड़ मचने के बाद फौज उधर उड़ी तो भगने लगी और पीछे हटने लग गई, और पीछे से अपनी फौजों ने जो है बॉर्डर कट ऑफ कर लिया था और उस ब्रिगेड को करीब वहीं कुचल छोड़ा था। आपको डर नहीं लगा? आप इतनी कम तादाद में थे, पूरा वो तो ब्रिगेड, पूरा टैंक ब्रिगेड आ गया। वो तो मातेश्वरी की मेहरबानी सर, माँ भवानी की मेहर थी, क्योंकि आप एकदम चुनिंदा कुछ लोग थे, 100 थे, पूरी एक सब कंपनी थी पूरी। तो हम गिरे हुए थे, कहाँ जाए, मरना तो ही है, बस चलने तो फायरिंग, जिंदे ऐसे तो फायर करते रहेंगे, चले जाएंगे। आपको मतलब एकदम से ऐसा लगा, एकदम से जज्बा बिल्कुल थी पूरी, मतलब देवी जी ऐसा हमारे ऊपर मेहर किया तो हमारे को डर भी नहीं लगा। देश की पश्चिमी सीमा के निगहबान जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से सटी सीमा पर बना ये तनोट माता का मंदिर अपने आप में अद्भुत मंदिर है। सीमा पर बना ये मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र के साथ साथ भारत पाक की 65 और 71 के युद्ध का मूक गवाह भी है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की तनोट माता ने मां बनकर ही रक्षा की थी। यहाँ तक मान्यता है कि माता ने सैनिकों की मदद की और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। इस घटना की याद में तनोट माता मंदिर के संग्रहालय में
आज भी पाकिस्तान द्वारा दागे गए जीवित बम रखे हुए हैं। लड़ाई की प्लानिंग जो है हमारे से शुरू होगी। अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो लड़ाई की प्लानिंग जो है बदल सकती है। तनोट अच्छा, चमत्कार था। हाँ जी, उसके बारे में बताएं। अच्छा, तनोट माता का इतना चमत्कार था कि जब हमला हुआ है तो वो खुद पाकिस्तानी बोलते थे कि यहाँ हमें कुछ दिखाई नहीं देता था, एक कन्या के रूप में यहाँ कोई लड़की दिखाई देती है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए तनोट माता का आशीर्वाद था जिस वजह से हम लोग कामयाब हो पाए। ये पाकिस्तान का बहुत करारा मुक्का उनके चेहरे पे गिरा था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक छोटी सी कंपनी 120 जानबाज जवान उनके 2,500 जवानों को आगे बढ़ने से रोक देंगे। उन्होंने पूरी रात हर प्रकार से स्ट्रेटेजिक मूवमेंट कोशिश की, पर किसी भी प्रकार से जिस तरह से भारतीय 23 पंजाब अल्फा कंपनी ने वहां पर सूझबूझ से अपना डिप्लॉयमेंट किया, उनको पाकिस्तानी जवानों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। थार के रेगिस्तान में जैसलमेर जिले की लोंगेवाली चौकी पर मिली हार को पाक सेना कभी भूल नहीं पाएगी। इस चौकी पर कब्जा जमाने के प्रयास से पाक सेना को अपने 34 टैंक, सैकड़ों वाहनों के साथ हाथ धोना पड़ा। इसके बावजूद चौकी पर कब्जा नहीं जमा सकी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में यह पहला अवसर था जब किसी सेना को एक रात में इतनी बड़ी संख्या में अपने टैंक गंवाने पड़े। बहुत कम संख्या और लगभग हथियारविहीन होने की विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय सैनिकों ने दुश्मन को अपनी पीठ नहीं दिखाई। वो मैदान जंग में पूरी रात डटे रहे, तब जाकर उनकी मदद से सुबह वायुसेना आ गई और इतनी देर में दुश्मनों को उल्टे पैर भागने को मजबूर कर दिया। लोंगेवाला की इस ऐतिहासिक जीत को वापस ताजा करने और उस युद्ध के दौरान सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए जैसलमेर में इस दिन को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। देश के लिए गौरव का क्षण बने उन पलों की याद में जैसलमेर से वायुसेना, बीएसएफ और आर्मी द्वारा विशेष आयोजन किए जा रहे हैं और आम जन के बीच गौरव क्षणों को साझा किया जा रहा है। पाकिस्तान अब इधर झांकता भी नहीं। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कि पश्चिम सीमा की तरफ झांके। बीएसएफ 24 घंटे मुस्तैद रहकर यहां दुश्मन की हर नापाक हरकत पर नजर रखे हुए है। उधर पाकिस्तान पश्चिम की सीमा पर प्रतिदिन की गश्त भी नहीं करता है। सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जैसलमेर।